नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा अपने YouTube चैनल डिजिटल शिक्षा पर आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको इंग्लिश में हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। यह उत्तर प्रदेश के पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एवं इकोनॉमिक्स में इसको दिया भी गया है कि यह टॉपिक पूछा जाएगा। और लगातार कई वर्षों से जो हो रही परीक्षाएं हैं उसमें जीएसटी के बारे में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। यह एक अप्रत्यक्ष एवं एकीकृत कर है, मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप में लिया जाता है एवं एक ही बार लिया जाता है। आइए इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। जीएसटी ने 17 करों को प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी जब से आया है तब से इसने 17 करों को रिप्लेस किया है, मतलब 17 टैक्सों को इसने हटाकर उसकी जगह ले ली है और उसकी जगह हम जीएसटी देते हैं। जो पहले हम अलग अलग तरह से 17 कर देते थे उसकी जगह हम जीएसटी देते हैं। यह गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य आधारित कर का मतलब यह है कि जहाँ से निकलता है ये वहीं पे इसका पेमेंट होता है। मतलब कोई भी सामान लेते हैं तो उस फैक्ट्री को जीएसटी जाता है, ना कि उस व्यापारी को जाता है। आइए हम पढ़ते हैं कि ये कब लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। आइए अब अगला पढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है, जो कि 1954 में इसने लागू कर दिया था। उसके बाद आते हैं भारत का जीएसटी मॉडल। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है। जो मॉडल कनाडा में है जीएसटी का, वही मॉडल हमारे भारत देश में है। वहाँ पर भी दोहरीकरण प्रणाली है एवं यहाँ पर भी दोहरी कर प्रणाली है। आइए पढ़ते हैं कि जीएसटी सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया। तो जीएसटी सबसे पहले असम राज्य ने लागू किया, जो कि 12 अगस्त 2016 को लागू किया। 12 अगस्त 2016। अब आप सब ये सोच रहे हैं कि जीएसटी पूरे भारत में तो 2017 में लगा, ये 12 अगस्त 2016 को कैसे लागू हो गया। तो 12 अगस्त 2016 को लागू इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी विधेयक को संविधान में लाने के लिए पहले सभी राज्यों में की बहुमत चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले असम ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू कर दिया। उसके बाद फिर बिहार ने किया और सबसे आखिरी राज्य अंतिम जम्मू कश्मीर, जिसने सबसे आखिरी में जीएसटी लागू किया। आइए पढ़ते हैं इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया। तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था और जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संशोधन हुआ। 122वां पेश किया गया था एवं इसके लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये लगातार कई वर्षों से पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि जीएसटी बिल कहाँ कैसे पहुँचा। तो सबसे पहले इसको राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा को 3 अगस्त 2016 में इसको लाया गया, वहाँ से पारित हुआ। उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में बुलाया गया एवं उसके बाद 8 सितंबर 2016 को यह राष्ट्रपति के पास गया। तब इसके बाद जाकर यह विधेयक पारित हो सका। अब आते हैं आइए कि किसने सुझाव दिया। जीएसटी को लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। विजय केलकर समिति, जो कि 2002 में ही इन्होंने जीएसटी लागू करने के लिए सुझाव दे दिया था। विजय केलकर समिति के ने 2002 में ही लागू करने की सुझाव दिया था। उसके बाद आइए पढ़ते हैं कि जीएसटी के प्रारूप ड्राफ्ट करने की तैयार समिति के अध्यक्ष कौन थे। असीम दास गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। जीएसटी के का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अब आइए पढ़ते हैं जीएसटी में टोटल कितने स्लैब हैं। जीएसटी में टोटल स्लैब है 4, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से दिया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट किस में रहेगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर कि जीएसटी कितने प्रकार के हैं। तो जीएसटी मुख्यतः एवं टोटल 3 ही प्रकार के हैं। एक है सेंट्रल जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी, एक है आईजीएसटी। आप सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी तो जानते होंगे कि जब आप बिल लेते होंगे, कहीं होटल में जाते होंगे कहीं भी, तो सीजीएसटी लिखा रहता है और एसजीएसटी रहता है। तो कोई भी जैसे सामान होता है उस पर अगर 18% मान लीजिए है,
तो CGST का हिस्सा 9% रहता है और SGST का भी हिस्सा 9% रहता है। तो दोनों आधे आधे में बढ़ जाते हैं। और फिर एक आता है इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST एक ऐसा GST है जो दोनों से मिलाकर लगता है। यह हमको दिखता नहीं है, लेकिन यह फैक्ट्रियों एवं सामानों पर लगता है, तो इसलिए यह इंटीग्रेटेड GST के नाम से जाना जाता है। तो आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। GST काउंसिल। GST काउंसिल मतलब GST परिषद, जिसका 279 के अनुच्छेद के अंतर्गत ये GST परिषद का गठन हुआ है। 279 के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। इसका कार्य GST टैक्स में बदलाव करते रहना। इसका कार्य है GST काउंसिल का कि GST टैक्स में बदलाव करते रहना। यहाँ पर कुल सदस्य हैं 33, जिसमें से सभी राज्य एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं एवं प्रथम इसके अध्यक्ष थे GST काउंसिल के अरुण जेटली जी। प्रथम अध्यक्ष थे अरुण जेटली जी, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, एवं मौजूदा समय में यहाँ के इसमें अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमण। अब आते हैं यहाँ पर GST पंजीकरण संख्या। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। अगर आप GST पंजीकृत कराते हैं ऑफिशियल तौर पर, तो आपको एक 15 डिजिट का नंबर दिया जाता है, जो कि GST पंजीकरण संख्या के नाम से जाना जाता है। जब भी आप कोई सामान लेते हैं या आप कोई फर्म चला रहे हैं, तो उसमें 15 डिजिट का नंबर मिलता है, जिसको आप कहीं भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें GST लिखा रहता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं और GST बिल देता है, तो ऊपर उसमें GST नंबर उनका पड़ा होता है। तो ये भी एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो मिल सकें। और मैं आप सभी के लिए आज से लेकर आऊँगा 100 क्वेश्चन से लेकर के की एक UP SSC पेट के लिए सीरीज़, जो कि आपको लगातार मिलती रहेगी। आज से मैं वो तैयार करूँगा तो 2-3 दिन में आ जाएगी और लगातार मैं उसको पेपर तक चलाता रहूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।